देख रहे हैं केवल सच न्यूज। बाबा भगवान दास ने, बाबा गोपाल दास ने, बाबा नित्य गोपाल दास जी, इन लोगों ने अपने शरीर को पूरा कर लिया, 1 इंची जमीन नहीं बेचा। अचानक हमारे बिहार सरकार को बुद्धि हो गया, युक्ति हो गया, नहीं ये सारी प्रॉपर्टी सरकार की हो गई। क्यों? ये कांग्रेस का गवर्नमेंट है ना बीजेपी का गवर्नमेंट है, किसी का भी गवर्नमेंट रहे, क्या आप किसी भी बच्ची को फ्रॉक दे देंगे वो आपकी पत्नी बन जाएगी? क्या साधु संत ब्राह्मण क्या करेंगे? केवल याचना करेंगे, भीख मांगेंगे, भवती भिक्षाम देहि। जो बिहार धार्मिक न्यास परिषद और विधि विभाग के द्वारा बनाए गए जो भी नियम कायदे कानून है 1950 से लेकर 2021 तक के जितने भी कार्य बिहार धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा हुए हैं या जितने भी कानून इनके द्वारा पास हुए हैं उन सारी चीज़ों की एक समीक्षा होनी चाहिए। कहते हैं एनीथिंग विच कम्स फ्रॉम द हार्ट एंड गोज टू द हार्ट इट कॉल रिलेशनशिप। आप कोई ऐसी वस्तु दें जो हृदय से बोले और सबके हृदयंगम हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान स्थित IMA हॉल में, जहां मठ मंदिर बचाओ अभियान समिति के द्वारा साधु संत महंत और पुजारियों का राज्य स्तरीय बैठक हो रहा है। और यह बैठक इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार सरकार ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के माध्यम से मठ मंदिर और संतों का जमीन को लोक हित में इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की दिशा में पहल कर दिया है। ऐसी बातें कही जा रही हैं कि अब जो मठ और मंदिर का जमीन है वह लोक हित में काम आएगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर बिहार के विभिन्न जिलों के साधु और संत और महंत इस बैठक में भाग लिए और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। तो 4 मुल्ला इकट्ठा होगा। हदीस क्या कहती है? हदीस मतलब समझे आप लोग? हदीस मतलब मोहम्मद साहब की जीवनी। मोहम्मद ने क्या किया इस पर? तो एक बार मोहम्मद साहब जो है उनका पेशा क्या था अरब देशों में? तो हिंसा, हत्या, बलात्कार, अन्न पैदा नहीं होता, लूटना, रोज लूटने जाते थे। एक दिन मोहम्मद साहब लूटने नहीं गए, अपने लड़के को भेज दिया और उसकी पतोह नहा रही थी। देखा मोहम्मद साहब ने, रोटी बड़ी सुंदर। मोहम्मद साहब ने रात तैयार किया उसके साथ से, और लड़का आया, जब लौटा उससे कहा भाई देखो अभी तुम्हारी मम्मी हो गई, ये मेरी पत्नी। फिर वो हदीस जब सुनता मुसलमान तो कहता मोहम्मद ने यही किया था, इसलिए वो कह रहे जायज। आपने अगर कुरान नहीं पढ़ा तो निश्चित इसको पढ़िए, जानिए सामने वाला कैसा है। आप सोच रहे हैं कि मेरा धर्म जैसा है, सामने वाले का, सामने वाले को ऐसा नहीं है। सामने वाला तलवार लेकर खड़ा है यार। इस धरती पर साधु संतों का जमावड़ा लगा है, क्या कार्यक्रम है आज? जैसा कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की जो 2900 एकड़ भूमि है वो सारी भूमि लोक भूमि घोषित कर दी जाएगी बिहार सरकार की तरफ से। तो हम लोग उसी संबंध में यहाँ एक बैठक कर रहे हैं ताकि जो बिहार धार्मिक न्यास परिषद और विधि विभाग के द्वारा बनाए गए जो भी नियम कायदे कानून है 1950 से लेकर 2021 तक के जितने भी कार्य बिहार धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा हुए हैं या जितने भी कानून इनके द्वारा पास हुए हैं उन सारी चीज़ों की एक समीक्षा होनी चाहिए, ताकि ऐसा नहीं केवल बिहार राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के ही क्यों और अन्य धर्मों की भूमि को लोक भूमि घोषित क्यों नहीं करती सरकार। आगे आगे क्या क्या योजना? सरकार ने तो ये कह दिया कि घोषित करेंगे। हम लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन कुछ कमियां और कुछ जटिलताएं हैं जिसको सरकार को देखना होगा। अगर सरकार उस जटिलताओं को नहीं देखेगी तो हमारे जो बिहार राज्य धार्मिक जितने भी बिहार में मठ मंदिर है उनका सर्वनाश तय है। आप देख सकते हैं बिहार में जितने भी पारंपरिक स्थान हैं वो सभी बिल्कुल लुप्त हो गए हैं और नष्ट प्राय हो गए हैं। सभी जगह CO वीडियो को बैठा दिया गया। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनके नज़रों में मठ के महंत और मंदिर के पुजारी अपराधी प्रवृत्ति के लगते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? आप जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा आपको दिखेगा। ऐसा नहीं कि केवल साधु संत ही ऐसे हैं, इसमें भी नकली लोग हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन नकली लोगों को चिन्हित कौन करेगी?
नकली लोगों को चिन्हित अखाड़ा करती है। आप अखाड़े को ही आप वैल्यू नहीं दे रहे हो तो दुर्दशा तो निश्चित है। जो भी पारंपरिक स्थान है, जैसे स्थान खाली होते हैं आप कमेटी बनाते हो तो कमेटी आप साधु संतों की बनाओ। जिस स्थान की जिस परंपरा का वो स्थान है उस परंपरा के साधु संतों को बुला कर उनकी कमेटी बनाओ। बिहार में धार्मिक न्यास परिषद का अध्यक्ष कोई महंत या मंदिर का पुजारी क्यों नहीं होता? बिहार राज्य में 46,000 मठ मंदिर जो है वो न्यास में निबंधित है। हम लोगों को जो न्यास में 4600 मठ मंदिर है उसी के महंतों को संतों को बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष होना चाहिए। सचिव कोई बने, कार्य कोई देखे, लेकिन अध्यक्ष वहाँ पे हमारी मांग ये है कि अध्यक्ष बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का कोई न्यासधारी साधु संत हो जो किसी प्रतिष्ठित पीठ पे और विद्वान। सरकार तो इस बात को नकार रही है, सरकार तो संपत्ति को ही राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं, फिर सरकार को एक बार सोचना होगा। हम लोग सरकार को सोचने के लिए मजबूर करेंगे। आज हम लोग इसी संबंध में हम लोगों ने साधु संतों की इतनी संख्या में जुटान हुआ है। आज हम लोगों ने ये प्रस्ताव पारित किया है, वो प्रस्ताव पारित करके हम लोग सभी जो सक्षम प्राधिकार है उसमें मैं मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल महोदय को, बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड को, विधि विभाग के सचिव को, विधि विभाग को हम लोग लिख के देने वाले हैं। अगर वो हमारी मांगों पे हमारे जो त्रुटियां हैं उन पर वो ध्यान अगर करती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आंदोलन का रुख करेंगे, न्यायालय का रुख करेंगे। बिहार के जो 4,500 मठ मंदिर जो निबंधित मंदिर की बात कर रहे हैं, मठ और मंदिर की बात कर रहे हैं, उसमें बिहार में पटना के महावीर मंदिर का बिहार धार्मिक न्यास परिषद का उस प्रकार का नियंत्रण नहीं। आखिर इसका वजह क्या है? ये तो सरकार से आपको पूछना चाहिए कि आखिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड में जितने भी निबंधित मठ मंदिर है सबका कार्यकाल है, सबके अध्यक्ष और सचिव का कार्यकाल होता है। आखिर महावीर मंदिर से ऐसा क्या है कि वो सचिव आजीवन सचिव वो रहेंगे, उसके बाद उनका बेटा सचिव रहेंगे? ये परंपरा हमारे साधु संतों की परंपरा खत्म करके आप अपनी परंपरा स्टार्ट करोगे, ये साधु संत नहीं होंगे। आपके आगे क्या रणनीति? हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग बिहार के पूरे साधु संत एक मंच पे जुटे हैं और सरकार अगर हमारी बात मान लेती है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जैसे चल रहा है 4% टैक्स जो देते आ रहे हैं सरकार को देते रहेंगे और उसके बदले में जो सुरक्षा सरकार से हमको चाहिए वो हमको प्राप्त हो। सरकार तो सुरक्षा देती रही, कई मठों के महंत की हत्या हो रही। नहीं तो हत्या होगी तो इस पर सरकार को ध्यान देना होगा, नहीं तो हम लोग खुद अपने सुरक्षा और इसके लिए हम लोग समीक्षा करेंगे और साधु संत इसका रास्ता निकालेंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय महंत महेंद्र दास है। मैं महावीर मंदिर पटना का नवनियुक्त महंत हूँ। श्री रामगढ़ के हनुमान मंदिर से पूरा मठ का वर्तमान का महंत। अच्छा, वहाँ के सचिव आचार्य किशोर कुणाल कहते हैं कि ये महंत नहीं है हमारा। ये तो अखाड़ा किशोर कुणाल महंत बनाने वाले कौन होते हैं या ट्रस्ट बोर्ड महंत बनाने वाला कौन होता है? वो तो 32 के धारा 32 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी संस्था है, जो भी मठ मंदिर है, वो परंपरानुसार अगर उसके जो है उनको बिठाना है। आप सभी परंपराओं को नष्ट कर करके और आप स्वयं कब्जा कर लिए हो तो ये तो गलत बात है। हम लोग इसका विरोध करेंगे। आपका परिचय? मैं डॉक्टर देवनायक दास, ऋषि मुदगल पीठाधीश्वर मुंगेर बिहार। सनातन धर्म ने मुझे 5 स्टेट का पूर्वी भारत का धर्माचार्य प्रभारी बना रखा है। विश्व अखाड़ा परिषद ने मुझे बिहार का संगठन मंत्री भी बनाया है और संजय कुमार जस्टिस पूर्व जो अध्यक्ष थे बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के, उन्होंने मुझे महंत बनाया है और पिछले 21 सालों से जगन्नाथ जी की सेवा मुंगेर में रह के मैं कर रहा हूँ। कहते हैं ए थिंग विच कम्स फ्रॉम द हार्ट एंड गोज टू द हार्ट, इट कॉल रिलेशनशिप। आप कोई ऐसी वस्तु दें जो हृदय से बोले और सबके हृदयंगम हो, अच्छी बात रखें, सब लोग उसको हाथों हाथ स्वीकार करेंगे। आप हमारी संरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, ये तो अच्छी बात है। आप हमारी प्रॉपर्टी को कहते हैं राष्ट्रीय प्रॉपर्टी, बहुत गौरव का विषय है। पूरा भारत हमारा किसका है? हम भारतवासियों का है। तो भारत में 2 नीति क्यों? मंदिर के मठाधीशों को 4% टैक्स देना है और मौलानाओं को 44,000 रुपये सैलरी, 14,000 रुपये सैलरी, जो अल्लाह अकबर 2 बार बोलेंगे उनको 8,000 रुपये सैलरी। Why? What is the reason behind it? Have you any answer in your pocket which you can explain anywhere? इसके लिए जो साधु संत हैं वो कर क्या रहे हैं? हम लोग तो केवल राम जी के अनुयायी है ना, प्रार्थना करते हैं भाई समुद्र देवता मान जाओ मान जाओ मान जाओ, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। तब बोले भगवान राम, बोले राम सकोप तब कि भय बिन होए न प्रीत। जब भगवान ने भी अग्निबाण निकाला तो समुद्र देवता हाथ जोड़े,
हम लोग शांत हैं, संत हैं, प्रार्थना करें भय प्रकट कृपाला मान जाइए, विप्रधेनु सुर संत तब मान जाइए। नहीं तो सत्य नहीं तब झूठ होगा, दान नहीं तो फिर लूट होगा। केवल हमारी संपत्ति क्यों लेंगे आप? वो आपके दामाद हैं, उनको लूट के देंगे। हमारे प्रॉपर्टी को लेकर के आप हज हाउस बनाएंगे। अब तो सुन्नत हाउस भी बनाइए, हलाला हाउस भी बनाइए, मताला हाउस भी बनाइए, नहीं तलाक हाउस भी बनाइए, गर्भपात हाउस भी बनाइए, नहीं और संतों का खून चूसिए। पटना हनुमान मंदिर में एसएसपी पूर्व किशोर कुणाल जी आए और उन्होंने कहा कि मंदिर के जो महंत हैं वो गलत है, अवैध है। उनकी वैधता हाईकोर्ट ने प्रमाणित किया कि नहीं ये वैध है और वो बाइज्जत बरी हुए। तो क्या ये किशोर कुणाल जी के परम पूज्य पिताजी की प्रॉपर्टी थी? जी। आप जिस समय आईपीएस ज्वाइन किए तब की संपत्ति और आज 2021 की संपत्ति को देख ले, मूल्यांकन कर ले। कितना घोर घनघोर पाप भी करेगा कोई एसपी तो उतना संपत्ति या कुछ संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकेगा जितना हनुमान जी का प्रॉपर्टी उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। क्या आपकी प्रॉपर्टी है? नहीं। आप क्या कर रहे हैं? भगवान की प्रॉपर्टी को लेकर के एक ट्रस्ट बोर्ड क्या करती है, सारे साधु संतों को चिट्ठी दे देती है कि आपको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है, आपको हटाया जा रहा है। ठीक है, 12 साल का, 15 साल का, 18 साल का बच्चा साधु बनता है, 83 साल की अवस्था तक निष्ठा से भगवान की सेवा करता है, 1 इंची भी जमीन नहीं बेचता। लेकिन जब बीमार पड़ता है तो क्या आपने उसके इलाज की समुचित व्यवस्था की? नहीं। आपने उनको कहा कि आप निरस्त हो गए, क्यों? आप शारीरिक रूप से असक्षम हो गए, तो क्या आपने उसके इलाज की व्यवस्था की? नहीं। मौलानाओं को तो 44,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, आप आतंकवाद पढ़ाओ, क्यों? क्या साधु संत ब्राह्मण क्या करेंगे? केवल याचना करेंगे, भीख मांगेंगे, भवती भिक्षाम देही? नहीं। अरे द्रोणाचार्य गुरुकुल चलाते थे, अर्जुन के जैसे धनुधर शिष्य पैदा करते थे। आज हम लोग भी धनुधर शिष्य पैदा करेंगे। क्षमा करिए, भारत की जितनी शिक्षा है, ऐसे सारे नहीं कि सारे संत लोग कुछ पढ़े लिखे ही नहीं हैं। हमारे जैसे करोड़ों संत भरे पड़े हैं जो MA PhD 7 बार MA डिग्री PhD डिग्री लेकर के बैठे हैं। उन सब लोग का खून खौल रहा है कि प्रॉपर्टी ठाकुर जी की हमारे संतों ने, पूर्वजों ने, बाबा भगवान दास ने, बाबा गोपाल दास ने, बाबा नित्य गोपाल दास जी, इन लोगों ने अपने शरीर को पूरा कर लिया, 1 इंची जमीन नहीं बेचा। अचानक हमारे बिहार सरकार को बुद्धि हो गया, युक्ति हो गया, नहीं ये सारी प्रॉपर्टी सरकार की हो गई। क्यों? ये कांग्रेस का गवर्नमेंट है ना बीजेपी का गवर्नमेंट है, किसी का भी गवर्नमेंट है। क्या आप किसी भी बच्ची को फ्रॉक दे देंगे वो आपकी पत्नी बन जाएगी? हम भी आपकी बेटी को फ्रॉक देना चाहते हैं, आप हमारी पत्नी बनाएंगे? एक कमेटी बोर्ड बना ले, 10 आदमी खड़े हो गए और 10 आदमी मिलकर निर्णय कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो गया। क्यों भाई? 100 आदमी खड़ा होकर के बोलिए, 100 आदमी खड़े होकर के बोलिए कि वो जो हैदराबाद में एक मुल्ला है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो मुसलमान नहीं औरत है, रात में उसकी मासिक धर्म हो गई। 100 आदमी मिलकर बोलिए, क्या आप मान लेंगे? नहीं। 100 आदमी, 200, 500 आदमी मिलकर बोलेंगे पूरा विधर्म इधर है, मान लीजिए। लेकिन सूर्य नारायण आ रहे हैं, प्रकट होकर बता रहे हैं। आप कृपा करके हमारी सुरक्षा संरक्षा पे विचार करें। हमारे जो बुजुर्ग बीमार हो जा रहे हैं, साधु संत को हमारे आधार कार्ड नहीं है, क्यों नहीं है? क्या उसको ट्रेन में टिकट का जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई? आखिर साधु संत यहाँ क्यों इकट्ठा हो गए? साधु संत को इकट्ठा करना बहुत टेढ़ा खीर है। अगर ये टेढ़ा खीर यहाँ पे बन रहा है तो अभी तो केवल शांति से काम चल रहा है। अब वो दिन दूर नहीं कि हम अपने शिष्य को विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, गवर्नमेंट गिराएंगे। वही होगा। आचार्य चाणक्य की परंपरा से हम लोग हैं। अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना सकते हैं हम, आचार्य की परंपरा से हैं। उस आचार्य की परंपरा का सम्मान करें। कहीं ऐसा न हो कि संत सताए 3 गए, धन धर्म और वंश, नहीं मानोगे जाकर देखो रावण कौरव कंस। मेरी वाणी विराम। जय श्री राम। आप अपने मन से बताते हुए आज जो कार्यक्रम हो रहा है इसके किस संदर्भ में है और इसके आगे की क्या रणनीति? बिहार सरकार के मंत्री और धार्मिक न्यास के बोर्ड के प्रबंधन और मनमाना किया जा रहा है। बिहार के सभी संप्रदाय के मठ और बिहार के बाहर के सभी संप्रदाय यहाँ इकट्ठा हुए। मैं अखिल भारतीय संत समिति बिहार प्रदेश का संगठन मंत्री तुलसीदास गोस्वामी, हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन मंत्री महर्षि अखिलेश सरस्वती राय में उनका भी बयान दर्ज किया जा सकता है। बिहार सरकार ने जो कानून पारित किया है उसका धारा 32 यह कहता है कि जो भी न्यासी होंगे वो संप्रदाय के ही अगर न्यास लिप्त होता है, खाली होता है, तो न कि
एसडीओ और सीओ को मठ दे दिया जाए, ऐसा किसी हमारे कानूनी प्रावधान नहीं है। धार्मिक न्यास में बावजूद उसके वह 33 एकड़ जमीन हम लोग का दे दिया गया। हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है। धार्मिक न्याय बोर्ड उसका अपील नहीं हुआ। जब नोटिस आया है हाईकोर्ट से, तब सारे कलेक्टर को लिख दिया गया कि साहब कितना जमीन लिखा गया है और कितना पैसा होता है वो बताइए, ताकि उस न्यासों को दिया जा सके। बिहार सरकार ने अब तक अपने दायित्व को पूरा नहीं किया है। दूसरी ओर यह संपत्ति दानित संपत्ति, दान की संपत्ति है। दान की संपत्ति को देने का अधिकार या लोक संपत्ति घोषित करने का अधिकार सरकार को नहीं है, लेकिन सरकार संविधान के बनने के विरुद्ध यह कार्य कर रही है। एक तरीके से सरकार तानाशाही कर रही है। तानाशाही मनमानी कर रही है। यही नहीं, 4 पैसे के नाम पे जो देती है व्यवस्था के लिए उसमें है कि सुपरवाइजर और बेटर लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ ही नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धार्मिक न्यास को चाहिए था कि हम जाके मठों का निरीक्षण करें, कहाँ कौन कब्जा किया हुआ है, कितनी जमीन बर्बाद हो गई है, उसको मठों में लाएँ। उसके लिए पहले मुकदमा होता था धार्मिक न्यास बोर्ड की तरफ से, मठों की संपत्ति वापस ली जाती थी। लेकिन आज वह धारा 72 के अंदर मुकदमा जो था, आज एक भी नहीं हो रहे पिछले 20 साल से। तो सरकार तो काम नहीं करे कि मठ की बिकी संपत्ति। दूसरी बात कि मठ मंदिरों की संपत्ति यहाँ के पदाधिकारी लोग आवेदन ले लेके जमीन बेचवा रहे हैं। और कुछ लोग जो परंपरागत मठ है, जैसे दादाजी हैं, दादाजी द्वारा दिया हुआ संपत्ति है, उन्हें खरीदने के लिए कोई अनुमति नहीं लेना है। लेकिन जब परंपरा के अनुसार जो है कि कस्टमरी लो होगा, तो कस्टम के अनुसार वो खरीदता है, बेचता है, तो उस पर एक नया नियम होता है। अब एक नया बवेला खड़ा हो जाएगा। मान लीजिए इनके गुरु जी ने कोई नरसिंहदास जी या और कोई मानते हैं, इनके गुरु जी ने लिया और वो म्यूटेशन भी करा दिया, ज़मीन बिक गई और 12 वर्ष का तक उसमें कब्जा रह गया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 12 वर्ष तक कब्जा हो जाएगा, तब फिर उसको नहीं लेंगे। अभी कहते हैं कि उस बिकी हुई संपत्ति को भी वापस लेंगे और उसको लोक संपत्ति घोषित करें। तो केसरे हिंद वाली संपत्ति तो है ही उसमें। भूमि अर्जन में जो मेरे संपत्ति को उसने अर्जित किया, उसने क्या किया? और जिन हाथों में अगर हमारी संपत्ति, मठ की संपत्ति लेके भूमि अधिग्रहण कानून के अंदर ले लिया और जिस व्यक्ति को दिया उसको वास्तव में उस गरीब को मिला कि नहीं मिला, उसे कोई दूसरा लिखवा लेता है। तो आप कहते हैं कि यहाँ की संपत्ति लेके फिर बांटेंगे। अब मेरे पास जमीन कहाँ है? आखिर साधु संत बार-बार सरकार के आप बताइए, साधु संत की व्यवस्था कि पहले जंगलों में रहते थे। अब जंगलों से उतर के जब वहाँ चोरी डकैती और मारपीट होने लगा, तो जंगल छोड़ शहर में आए, मठ मंदिर बनाए और जो भक्त था उसने जो वहाँ पर अपने गुरु को अर्पित किया। तो जो अर्पित की संपत्ति हुई तो कैसे अर्पित गुरु को हुआ? तो गुरु को जब अर्पित कर दिया तो गुरु का ना संपत्ति हुआ। और धार्मिक न्यास कानून बना दिया और उसके अंतर्गत जिसको मालूम था वो आगे रजिस्टर। हाईकोर्ट का फैसला है कि जिसने धार्मिक न्यास बोर्ड में रिटर्न दिया है तो इसका मतलब ही नहीं कुछ सार्वजनिक है। कोर्ट का फैसला बावजूद इसके सरकार के इस तानाशाही रवैया जैसे हाँ, आप बता रहे हैं, आपको करने क्या वाले? देखिए, मैं भी प्रधान जो मंदिर जो है वो हमारे खानदान जानू ऋषि हमारे पूर्वज थे। मेरे पिता के लेकिन आज सरकार उसको ले लिया। ऋषि परंपरा के अनुसार वहाँ पर संत लोग रहते हैं और जब कह सरकार ने आप लोग करने क्या वाले हैं? आप लोग क्या करेंगे? सरकार के विरुद्ध सशक्त आंदोलन करेंगे कि लोक संपत्ति नहीं घोषित होनी चाहिए। कि साधु संत की संपत्ति है और बाहरी व्यक्तियों की कमेटी हम नहीं बना सकते हैं। धारापति से हमने लिखा हुआ कि संप्रदाय है कहीं आपने एसटी हो गए, कहीं नहीं लिखा हुआ कि एसटी और सीओ को बनाया जाएगा। एक्ट में एसटी और सीओ शब्द नहीं है। आप कमेटी में बनाएंगे तो साधु संतों को बनाएंगे और संप्रदाय के
वैष्णव लोग जो कमेटी बनाते हैं कि आप ये तय कर लेते हैं कि वो वैष्णव समाज का है, हम आदमी आप है, कोई कबीरपंथी हो सकता है, कोई सन्यासी हो सकता है, कोई उदासीन हो सकता है, तो आप ये तय कर लीजिए कि ये उदासीन संप्रदाय के ही व्यक्ति है और हमारे गृहस्थी है। कहाँ है परंपरा के कमेटियाँ बनाते जाते हैं और बाहर सरकारी ऑफिशियल अपना वो करता। एक दूसरी बात यह है कि जब हम कृषि टैक्स देते हैं, जल कर देते हैं, मल कर देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो फिर 4% का टैक्स इस बात का, अगर 4% टैक्स आप लेते हैं तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बेटर सुपरविजन के लिए आप जाते हैं नोटों पर 20-50 वर्ष से 1 साल में 1-2 जाँच होता है, 4 जाँच होता है, चुनाव चल जाता है, कैसे होगा? और अभी मजबूर बात चल रही थी कि सरकार ने कोई फंड नहीं दिया, फंड दिया 96,000, तो पौराणिक मंदिर कोई जमीन से निकलेगा उसके लिए, लेकिन न कि मठ के विकास के लिए, मठ के विकास के लिए दिया ने 96,000 दिया है कि जो पौराणिक मंदिर मिलेगा उसके अगर खराब स्थिति में है तो उसके विकास के लिए, तो 96,000 का अब बताइए दूसरे मुस्लिम को और ईसाई लोगों को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, बाहर भेजा जा रहा है, इसलिए हिंदू समाज विवेचित है, सभी शांत ग्रस्त महंत सभी लोग सरकार के इस बात का विरोध करेंगे कि लोग सुगतियों के समक्ष लोग जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। हमें विश्वास है कि माननीय मंत्री जी एक अच्छी सोच वाले अच्छा करेंगे, उनको पर्याप्त जानकारी के अभाव में ऐसा किया है, हमें यही प्रतीत होता है। विचारवान मंत्री, इसलिए उनको विचार करना चाहिए, वो विचार करेंगे, हमें लगता है इसको संघर्ष करना पड़ेगा, जब तक इस तरह का विवाद खत्म होगा तब तक हम लोग संघर्ष लगे रहेंगे। अभी आपने सुना इन संतों को, इन महंतों को, और इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर सरकार ने अपनी नीति और नियत को नहीं बदला, अगर अपने इस आदेश को नहीं बदला, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में ये साधु और संत सत्ता के सिंहासन से इन्हें उतार कर बाहर फेंक देंगे। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि हम अब अपने शिष्यों को सांसद और विधायक बनाएंगे, जो सनातन धर्म की बात करेगा, साधु संत की बात करेगा, महंत और पुजारी की बात करेगा। अगर इनकी बातों में वास्तव में जो धार आज दिख रहा है वह जमीन पर उतर गया, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के लिए और आने वाली कोई भी सरकार हो उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। और इन्होंने बताया है कि जिस तरीके से यह हिंदू धर्म और मठ मंदिर पे प्रहार किया जा रहा है और राजनीति की जा रही है जय श्री राम की, और कई महंतों ने महावीर मंदिर के आचार्य किशोर कुणाल पर भी हमला बोला है और कहा है कि निश्चित तौर पे बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की जो नीति है, जो अध्यक्ष का कार्यकाल है, जो अध्यक्ष की कार्यनीति है अखिलेश जैन का, वह काफी विवादास्पद है और लोग नाराज हैं। और निश्चित तौर पे यह धर्म, सनातन धर्म भारत के लिए एक प्राचीन धर्म है, और जब जब साधु और संत ने अपना ताकत दिखाया है, अपनी शक्ति की एहसास कराई है, तो बड़ी से बड़ी सरकार को भी घुटने टेकने पड़े हैं। निश्चित तौर पे इनके आगे कई कार्यक्रम हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भी इन लोगों ने सौंपा है। ऐसी स्थिति में अब देखना यह है कि सरकार क्या करती है। इन महंत और पुजारियों के बात पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने जो मठ और मंदिर के जमीन को लोकहित में करने का जो निर्देश या आदेश की बात कह रही है और किया जा रहा है, उसके लिए बिहार के विधि मंत्री से मुलाकात करेंगे साधु संत महंत, और निश्चित तौर पे इनको उम्मीद भी है कि सरकार हमारी बातों को गंभीरता से सुनेगी, और नहीं सुनेगी तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में राजधानी पटना के गांधी मैदान हो और विभिन्न शहरों में, विभिन्न जिलों में साधु संतों का एक बड़ा आंदोलन सरकार को झेलना पड़ेगा। एक तरफ नीतीश कुमार जी सुशासन के राज को स्थापित करने के साथ साथ वह कह रहे हैं कि हम समाज सुधार यात्रा पर निकल पड़े हैं। कभी बात शराबबंदी की करते हैं, कभी बात दहेज प्रथा की करते हैं।
अलग अलग मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन साधु संत महंत की बात कौन करेगा? 4% टैक्स लेने वाले जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की नीति है, इस पे सरकार कब सुनेगी कि जिसके लिए 4% टैक्स लिया जा रहा है वही महंत की हत्या हो जा रही है, उसी मंदिर के पुजारी के साथ गंदी राजनीति की जा रही है। जिसको मन करता है जिस तरीके से करता है, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद अपने तालिबानी हुकूमत चलाना चाहता है, जो अब मठ के महंत और मंदिर के पुजारी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ऐसा ही बात आज के इस कार्यक्रम में देखने को मिला। आप देखते रहिए केवल सच। मैं ब्रजेश मिश्रा।